नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बीजांड की संरचना, जो कि पुष्प का मादा भाग होता है, उसका एक हिस्सा होता है जहाँ पर पुष्प के मादा युग्मकों का निर्माण होता है। आइए देखते हैं बीजांड की संरचना। सबसे पहले हम बीजांड का डायग्राम देखेंगे। डायग्राम बनाना आसान होता है, कब होगा? जब हम बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम इसके डायग्राम को ड्रा कर सकते हैं बहुत सरल तरीके से। जो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको डायग्राम बनाने का, बहुत आसान तरीका है। इस तरह से आप सबसे पहले एक सर्कल बनाएं, फिर देख करके आप इस तरह से प्रैक्टिस करें, देखें किधर हाथ जा रहा है, पहले किस तरह से हम इसके डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। इस तरीके से हम बहुत आसानी से इसके डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। काय का डायग्राम बन रहा है? बीजांड का या ओव्यूल का। ये देखिए, इस तरह से हमें इसके डायग्राम को बनाना है। ये बाह्य आवरण होता है इसका, और बीच में यहाँ पर एक जगह से ये पूरा सतत होता है, लेकिन यहाँ से ये असतत हो जाता है यहाँ पर, यानी कि इसमें गैप हो जाता है। ठीक है, इसी को हम बीजांड द्वार कहेंगे। आगे हम इसके सारे नाम देखेंगे। अभी हम जब तक इसकी और संरचनाएं उनको ड्रॉ करते हैं। देखिए, डायग्राम यदि आपको सीखना है तो उसको आप बार बार प्रैक्टिस की मदद से आप डायग्राम अच्छा बना सकते हैं। और बायोलॉजी में डायग्राम का बहुत महत्व होता है। यदि आप क्वेश्चन में डायग्राम बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और यदि आप डायग्राम नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन लिख करके पूरा आएंगे, तो आपको मार्क्स मिलने की जो संभावना है कम हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि अच्छा डायग्राम बनाएं और अच्छे मार्क्स पाएं। तो इस तरह से आप, और हमेशा याद रखें डायग्राम बनाने के लिए पेंसिल का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब भी कभी उसमें आपको लगता है कि हमसे थोड़ा बहुत उसमें मिस्टेक हो गया है, तो उसको आप जल्दी से उसको सुधार सकें, या उसको मिटा करके जल्दी से दूसरी स्ट्रक्चर आप फटाक से तैयार कर सकें। तो इस तरह से हम इसका डायग्राम जो उसको आसानी से जल्दी से तैयार कर सकते हैं। कलर डायग्राम बना रहा हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में एक एक चीज़ों को। ये जो संरचना है इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ इस तरह से, ताकि ये चीज़ जो नाभिका वाला जो पार्ट होता है इसका आसानी से आपको सेपरेट हो जाए, ताकि आप इसको आसानी से समझ पाएँ। पूरा डार्क दिया रहता है, पूरा डार्क कर सकते हैं इस चीज़ को आप। इस तरह से डायग्राम आपका बन करके तैयार हो जाता है। आइए इसके नाम देखते हैं, क्या क्या इसके नाम होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मिनट, इसमें कुछ चीज़ें जो सेल्स हैं वो ड्रॉ कर देते हैं। ये जो सेल्स होती है इनको प्रतिमुख कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। इनकी संख्या ऊपर की तरफ होती है, 3 होती है। ये बीच में यहाँ पर 2 केंद्रक होते हैं, जो कि दोनों
एक सेल के अंदर होते हैं। सारी प्रोसेस जो इसके अंदर जब गुरु बीजाणु जनन की हम पढ़ेंगे तब आपको समझाई जाएगी। और इसमें 3 कोशिकाएं नीचे की तरफ होती है, और उनमें ये जो सबसे ऊपर जो कोशिका होती है यही होती है एक सेल या अंड कोशिका। तो एक बीजांड के अंदर 8 कोशिकाएं होती है। तो इस तरह से इसके अंदर कोशिकाएं हो गई। सबसे ऊपर वाला जो भाग यहाँ पे इसको निभाग या इसको कहेंगे इंग्लिश में चला जा। ठीक। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट है बाह्य आवरण। इसको इंग्लिश में कहेंगे आउटर इंटेगमेंट। सबसे बाहर आवरण है। फिर इसके बाद में सेकेंड आवरण, अंतः आवरण या इनर इंटेगुमेंट। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट है बीजांडकाय। इसको कहेंगे न्यूसेलस। और फिर इसमें है ये एम्ब्रियोसेक या भ्रूण कोश। भ्रूण कोश या एम्ब्रियोसेक। और ये वाला जो भाग है जहाँ पर जो बाह्य आवरण और अंतावरण दोनों में जो स्पेस होता है इसको कहते हैं बीजांड द्वार। बीजांड द्वार या इसको कहेंगे माइकोपाइल। यह जो भाग होता है यहीं से जब पराग नलिका प्रवेश करती है तो इसी के द्वारा पराग नलिका का प्रवेश होता है। फिर नेक्स्ट पार्ट है बीजांड व्रंत। बीजांड व्रंत। बीजांड व्रंत इसको इंग्लिश में कहेंगे फ्यूनिकल। अब देखिए इसके अंदर जो सेल्स हैं उनके क्या नाम हैं। ये जो 3 कोशिकाएं सबसे ऊपर की तरफ होती है इन कोशिकाओं को कहा जाता है प्रतिमुख कोशिकाएं। प्रतिमुख कोशिकाएं। इनको इंग्लिश में कहेंगे एंटीपोडल सेल। फिर इसके बाद में इसका न्यूक्लियस वाला भाग है, इसको कहेंगे ध्रुवीय केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई। और यहाँ पे देखिए 3 कोशिकाएं। इन 3 कोशिकाओं में से जो ऊपर वाली कोशिका है ये होती है अंड कोशिका। एक सेल। और ये जो 2 कोशिकाएं नीचे की तरफ हैं इन दोनों कोशिकाओं को कहा जाता है सहायक कोशिकाएं। सहायक
कोशिका या सिनर्जिड सिनर्जिड सेल्स। तो इस तरह से आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाता है काय का, बीजांड का। काय की संरचना है ये बीजांड की, जो कि बीजांड या ओव्यूल। देखा आपने, इस तरह से यहाँ पे बीजांड की संरचना कंप्लीट हो जाती है। बहुत आसान डायग्राम है, इसको आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत आसानी से मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया। इसी तरह से आप ड्रॉ करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। घर पे मेहनत करेंगे आप तो इसको आसानी से ड्रॉ कर पाएंगे। कम से कम 4 या 5 बार ड्रॉ करने पे आप आसानी से इसको ड्रॉ कर पाएंगे। सबसे ऊपर वाला भाग निभाग या छलाजा, फिर बाह्य आवरण या आउटर इंटेग्यूमेंट, सेकेंड आवरण जो है इसका अंतः आवरण या इनर इंटेग्यूमेंट, फिर बीजांड का है या न्यूसेलस, फिर भ्रूणपोष या एम्ब्रियोसेक, फिर यहाँ वाला जो भाग है जिसका आउटर जो आवरण है, यह जहाँ से असतत हो जाता है, मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सतत होता है, लेकिन यहाँ पर आकर ये असतत यानी यहाँ पर इसमें स्पेस हो जाता है। तो इस भाग को हम कहते हैं बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल। फिर इसके बाद में ये वाला जो पार्ट है इसको हम बीजांड वृंत कहेंगे या फिनिकल कहेंगे। एक और भाग छूट रहा है इसका, इसको चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यह है इसका नाभिका, या इसको कहेंगे इंग्लिश में हाइलम। तो इस तरह से ये भाग, ये पूरा आपका बीजांड हो जाएगा, जो कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।